देखो चेहरे पे कैसे, जैसे जिसकी शादी हो गई है सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं। देखो वो पल याद आ रहा है जब हमारी शादी हुई थी, है ना, सारे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसी घटोत्कच भी प्रसन्न हो गया कि भाई अब तो मेरी शादी होने वाली है। अब जैसे ही धर्मराज जी ने कहा कि भाई ये कौन है काम कंटकटा, तो भगवान गोविंद कहते हैं कि मैं जब सत्यभामा के साथ मुर दैत्य का वध करने गया था और जब मैंने मुर दैत्य को मेरे धाम पहुंचा दिया, तब उसकी पुत्री काम कंटकटा ने मेरे साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। देखो जी, आज भी किसी भी आज भी जो है, जब हमारी कन्या को पता चलता है कि पिता ने किसी को कुछ कह दिया है, तो आज भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं क्रोधित हो जाती हैं कि अरे मेरे पिता को इसने कुछ कह दिया, अपना पति क्यों ना हो, अगर उसका पति, अपना पति भी उसके पिता के लिए कुछ कह देता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। और यहां तो गोविंद ने मुर दैत्य की लीला ही समाप्त कर दी। तो सोचो उस पुत्री को कितना क्रोध आया होगा। क्रोध आता है आप लोगों को, नहीं आता है? आता है। तो वैसा ही क्रोध वहां पर काम कंटकटा को आ गया और वो तुरंत अपना खड्ग जो उसे माता कामाख्या ने दिया था वो लेकर के भगवान गोविंद से लड़ने आ गई। 3 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मेरे गोविंद चाहते तो एक सुदर्शन से उसकी मृत्यु हो सकती थी, परंतु वो जानते थे कि ये कौन है, ये मेरे परम भक्त की माता बनेगी। इसीलिए उन्होंने छल के साथ उसके साथ 2-3 दिन तक युद्ध किया कि चलो इसको भी एंटरटेन करते हैं। उसने तो बड़े ही गुस्से से बाबा पर आक्रमण किया, मेरे कन्हैया पर आक्रमण किया। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को स्मरण किया। जैसे ही सुदर्शन चक्र वहां पर पहुंच गया, वैसे ही मेरी मां कामाख्या प्रकट हुई। बोलो कामाख्या माता की जय हो। मां कामाख्या ने हाथ जोड़कर मेरे गोविंद से कहा कि हे गोविंद, ये तो आपकी पुत्र वधू है, आप कैसे इसके प्राण ले सकते हो? इसके प्राण आप छोड़ दीजिए प्रभु, इसके प्राण न ले मेरे नाथ। तब मेरे गोविंद ने कहा यही बात तुम काम कंटकटा से कहो। और वो काम कंटकटा के पास माता जाती हैं और कहती हैं कि हे कन्या, तुझे जो वरदान मैंने दिया है, मुझे वरदान मेरे गोविंद ने दिया है, और तू किनसे युद्ध कर रही है? इनसे इस पूरे धरा धाम पर कोई नहीं जीत सकता। ऐसा कोई वीर इस धरा धाम पर पैदा नहीं हुआ जो गोविंद को हरा सके। तब काम कंटकटा दोनों खड्ग अपने नीचे रख देती है। मां कामाख्या कहती है कि अरे तेरे पिता को इनके द्वारा सदगति नहीं वैकुंठ प्राप्त हुआ है। जो कोई भगवान श्री कृष्ण के हाथ से वीर गति को प्राप्त होता है उसे बाबा गोलोक धाम देते हैं, और तू उनसे लड़ रही है। ये शरीर जो हमें मिला है, एक ना एक दिन ये राख का ढेर बन जाएगा, ये एक ना एक दिन राख का ढेर बन जाएगा। जब ये बात काम कंटकटा को स्मरण हुई, उसने अपने दोनों खड्ग नीचे रख दिए और जा करके मेरे गोविंद के श्री चरणों को हाथ लगाया। तब मेरे गोविंद ने फिर वही आशीर्वाद दिया जो घटोत्कच को दिया था कि जाओ, तुम्हें एक ऐसी दिव्य पत्नी प्राप्त होगी और उसे जो संतान होगी उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। बोल श्याम प्यारे की जय हो, बोल लखदातार की जय हो। अब
मेरे गोविंद वहां से निकल करके द्वारका जाते हैं। द्वारका से पुनः वो इंद्रप्रस्थ आते हैं, और जब वो इंद्रप्रस्थ आते हैं तो देखो इनकी लीला कैसी थी कि उसी समय घटोत्कच को भी उन्होंने बुला लिया। और घटोत्कच जब ये बात सुनता है तो बहुत आनंदित होता है। अब कृष्ण जी एक बात कहते हैं, भाई काम कंटकटा की एक शर्त है, और शर्त यह है कि जो इसे प्रश्नोत्तर में या बातचीत में निशब्द कर देगा, यानी कोई शब्द ये ना बोल पाए ऐसा निशब्द कर देगा, और इसे युद्ध में परास्त कर देगा, वही उसका पति बनेगा। यह संकल्प इन्होंने ले रखा था। किसने? मौरवी देवी ने। अब युधिष्ठिर जी चिंता में पड़ गए कि भाई बल में तो कोई हमारे घटोत्कच को परास्त नहीं कर सकता, परंतु बुद्धि में ये तो भोलेनाथ थे, भोले भाले थे, एकदम शांत बुद्धि थी इनकी, इतनी तीव्र बुद्धि नहीं थी। अब भीम ने कह दिया, भाई ये बुद्धि उद्धि का काम हमसे नहीं होगा, गोविंद तुम कोई दूसरी कन्या देख लो। होता है ना अक्सर कि कोई बच्ची हमें रिजेक्ट कर दे तो दूसरी बच्ची देखनी पड़ती है। तो वैसे भीम ने कहा कि भाई ये तो पहली राउंड में रिजेक्ट हो जाएगा, बुद्धि इसके पास है नहीं, बल इसके पास है, और वो इसको निरुत्तर कर दे, ये कैसे संभव है गोविंद? इससे अच्छा तो तुम इसके लिए दूसरी कन्या ला लो। अब युधिष्ठिर ने कहा, भाई इतनी बुद्धि तो इसमें है नहीं, ये तो ऐसे हो गया जैसे कि आपने अमृत की जगह इसे विष पिला दिया हो। भाई इस कन्या को तो हम अपनी बहू नहीं बना सकते। अब आई अर्जुन की बारी। अब देखो यहां पे समझने की चीज है, अर्जुन को भगवान पे विश्वास नहीं था, क्या था? श्रद्धा थी। क्या अभी हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? श्रद्धा का। तो श्रद्धा थी, तो उस श्रद्धा में अपार विश्वास अपने आप आ जाता है। तो श्रद्धा इतनी गहरी थी अर्जुन में कि अर्जुन ने कहा, जब मेरे केशव ने कहा है कि ये इसकी धर्म पत्नी बनेगी और एक दिव्य बालक का जन्म होगा, तो ये निश्चित है कि घटोत्कच उसे परास्त कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देखिए इसी को बोलते हैं श्रद्धा। बच्चे को श्रद्धा होती है कि उसकी मम्मी उसका खाना बनाएगी, होती है ना। वो जैसे स्कूल से आता है वो उसको जानता है कि मुझे भूख लगेगी, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाएगी। कितनी श्रद्धा होती है हमारी बाल्यावस्था में, परंतु वही श्रद्धा जब हम बड़े हो जाते हैं पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाती है। हम माया के इस जाल में फंस जाते हैं। सुना था कोई एक बहुत बड़ा उपद्रवी राजा था सिकंदर, उसने सारी दुनिया जीत ली, परंतु सारा धन देकर भी वो अपना जीवन नहीं खरीद पाया, अपना जीवन नहीं खरीद पाया। तो ये जो सांसों की माला हमारे शरीर में चलती है, ये मेरे गोविंद की, मेरे श्याम की कृपा से चलती है। इसीलिए सांसों की माला से मेरे श्याम का नाम लो, सुबह और शाम लो। क्या कहोगे? आवाज नहीं आई जी। हाँ, हर पल हमें हमारे श्याम को याद करना है। श्याम श्याम मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े और उनको करूं प्रणाम। हम ये गाते हैं ना स्तुति बाबा के आगे। एक नियम बना लो, रोज एक को फोन करना और श्याम बाबा के बारे में बात करना जबरदस्ती, कि हाँ आंटी क्या कर रहे हो, श्याम नाम लिया था, अरे तू तेरे पड़ोस वाली की बात करना, वो क्या हुआ उसकी लड़की भाग गई, अरे तू वो बाद में बात कर, पहले श्याम बाबा के बारे में बोलियो। एक को रोज श्याम भक्त बनाओ, एक आदत बना लो कि मैं आज एक श्याम भक्त बनाकर ही छोड़ूंगा।
उसको पका दो, शाम सुबह फोन करो, हाँ जी शाम नाम लिया आपने? अरे तुझे कोई काम नहीं है, सुबह शाम फोन करके परेशान कर रही हो, शाम शाम क्या बोल रही हो? देखो आपने उसके मुंह से शाम शाम निकला दिया। उसको इतना इरिटेट कर दो कि वो भी क्या बोले, आवाज नहीं आई जी। तो हमारा नित्य एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम हर किसी के मुंह से शाम नाम निकलाएं, क्योंकि शाम नाम निकलाने के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा कि हम श्याम प्रेमी होंगे, श्याम की कृपा होगी। दूसरा फायदा, जब उस पर भी कृपा होगी तो वो आपको याद करेगा कि भाई इसकी वजह से मैंने श्याम नाम लेना शुरू किया। जैसे अक्सर देखते हैं ना, कोई भाई लोग बस में बैठ के यहां